चीज़ से आप ही की पार्टी के विधायक हैं। आखिर कैसे ये पॉसिबल होगा कि आपके पार्टी के विधायक को टिकट काट कर और पार्टी आपको क्यों देगी? हमको जितनी ज़रूरत है पार्टी से टिकट लेने की, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है पार्टी को अपना विधायक बनाने की। तो पार्टी उसी को टिकट देगी जिसके साथ जीतने की संभावनाएं अधिक है। आपने बढ़िया के विकास के लिए लेकर या अभी भी आपके पार्टी के जो विधायक हैं, आपने आंदोलन क्यों नहीं किया? रूप में आखिर बढ़िया विकास क्यों नहीं किया? बढ़िया प्रखंड पूरा करके और पचरुखी प्रखंड से 2 पंचायत कर चुके हैं। तो हर एक पंचायत को मैं अपने यहाँ बुलाता हूँ और उस पंचायत के जो प्रमुख पान सड़े, घोड़ा अड़े और विद्या विसर्जाए, अहरे पे, अहरे का मतलब आगी तावा, अहरे पे बाटी जले चेला का उपाय। एक गुरुदेव जी अपने चेला से पूछते हैं, BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपके सी न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। देखिए 2025 विधानसभा चुनाव सामने हैं और सब जितने नेता हैं अपने तैयारी में लग गए हैं। हालांकि मेरे बढ़िया में कुछ ज़्यादा ही तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर, 2025 को लेकर। अभी और विधानसभा में कुछ हंगामा हो या ना हो, मेरे बढ़िया विधानसभा में सिर्फ चुनाव को लेकर हंगामा हुआ है। विकास की बात ना की जाए, ये शायद बेटर होगा। बातचीत करने के लिए आज डॉक्टर अशरफ अली हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे बढ़िया के मुद्दे पे। इनके पार्टी के विधायक हैं और बहुत ऐसे बातें हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आपके इस SCO न्यूज़ के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक हैं, हमारे श्रोतागण हैं, और आपको भी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। सर, एक सवाल ये है पहला कि आप जनसंवाद कर रहे हैं, तमाम ऐसे पंचायत कुलुओं को बुलाकर आप अपने प्रांगण में बैठा रहे हैं और उनसे जनसंवाद कर रहे हैं। इससे 25 में क्या कोई फल मिलेगा आपको? देखिए जनसंवाद की जो बात है वो जनता के साथ संवाद की बात है। जो भी हमारे मतदातागण हैं, जो भी हमारी विधानसभा के क्षेत्र की जनता है, उन्हीं लोगों के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ, उनसे विचार विमर्श ले रहा हूँ और उनके हृदय में एक जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हम कैसे चुनाव लड़ें, किस तरह से कौन से पहल की जाए ताकि बढ़िया विधानसभा की उन्नति की बात हो, इसके विकास की बात हो, कौन सी काम किया जाए कि बढ़िया विधानसभा में जो भी दुख है, कष्ट है, उसका निवारण हो। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक करीब कुल मिलाकर के 40 पंचायत हैं और बढ़िया प्रखंड के 22 पंचायत हैं, पचरुखी प्रखंड के 18 पंचायत हैं। तो आज तक हम बढ़िया प्रखंड पूरा करके और पचरुखी प्रखंड से 2 पंचायत कर चुके हैं। तो हर एक पंचायत को मैं अपने यहाँ बुलाता हूँ और उस पंचायत के जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो सोशलिस्ट हैं, जो समाज के चिंतन मनन करने वाले हैं, फिक्रमंद हैं, उन लोगों को यहाँ बुला करके बैठा करके उनसे विचार विमर्श होता है कि कैसे बढ़िया का विकास किया जाए, कैसे बढ़िया में आने वाली बहुत सी कठिनाइयों को दूर की जाए, कैसे जो यहाँ के गरीब मजबूर हो पाते हैं कहीं, उन लोगों को हिम्मत दिया जाए, ताकत दिया जाए, उनकी ज़ुबान में आवाज़ दी जाए। इन सारी बातों पे विचार विमर्श करके और हम लोग इस बात पे पहुँचते हैं कि किस तरह से एक चुनावी रास्ते अपनाए जाएं जिसके तहत एक अच्छे प्रतिनिधि का, चाहे हम हों या कोई और हो, यहाँ तक बात की जाती है अगर हम बेहतर हैं तो आप हमें सपोर्ट करें, लेकिन ठगे जाने वाली बात न कहें। ये न कहें चुनाव के बाद कि हम ठगा गए, ये न कहें कि हमसे गलती हो गई, क्योंकि आप ही वोट देने वाले हैं, आप ही समर्थन करने वाले हैं और आप ही ये भी कहने वाले हैं कि हम ठगे गए, हम ठगा गए, हमसे गलती हो गई। सर, आप जनसंवाद कर रहे हैं, अच्छी बात है कि लोगों से राय ले रहे हैं, राय विमर्श कर रहे हैं। जब पिछली बार आप चुनाव लड़े थे तो पिछली बार ये हुआ था कि आप सडनली चुनाव लड़ गए थे, इसमें कोई दुराय नहीं है। पिछली बार टिकट नहीं मिला था, आप रेस में थे। इस बार 2025 से आप ही की पार्टी के विधायक हैं। आखिर कैसे ये पॉसिबल होगा कि आपके पार्टी के विधायक को टिकट काट कर और पार्टी आपको क्यों देगी? देखिए, टिकट की जो बातें होती हैं वो पार्टी से होती है, लेकिन प्रतिनिधि चुनना, वोट देना, अपना प्रतिनिधि बनाना, अपना नेतृत्व करवाना, ये सारी चीज़ें मतदाता पर निर्भर करती हैं, ये जनता पर निर्भर करती हैं। वो एक परिस्थिति था, समय था जिस समय लोगों ने किसी और विधायक को मत दिया, उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया, लेकिन वो जनता के मन में नहीं बसे, वो जनता के सोच और उनके विचारों और उनके अधिकारों के अनुरूप खरा नहीं उतरे, जिसके कारण आज जनता ये विचार बना चुकी है कि पार्टी टिकट दे नहीं दे, हम डॉक्टर अशरफ अली के साथ समर्थन में हैं। और जिस दिन मतदाता और जनता डॉक्टर अशरफ अली को वोट दे देगी, जिस दिन मतदाता डॉक्टर अशरफ अली को अपना टिकट दे देगी, उस दिन पार्टी किस कोले में बसती है कि वो एक अच्छे प्रत्याशी को टिकट नहीं देगी। पार्टी को जितनी ज़रूरत
हमको जितनी ज़रूरत है पार्टी से टिकट लेने की, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है पार्टी को अपना विधायक बनाने की। तो पार्टी उसी को टिकट देगी जिसके साथ जीतने की संभावनाएं अधिक हैं, जो जीत हासिल करेगा, जो जीत करके जा करके पार्टी के खाते में एक विधायक का संख्या बढ़ाएगा, तो पार्टी जरूर इस बात का ख्याल करेगी और टिकट मुझे देगी। आप बढ़िया के विकास की बात कर रहे हैं। बढ़िया के लोग तराही इमाम इसलिए हैं, एक बढ़िया में शौचालय नहीं बन पा रहा है, आए दिन विधायक जी को ट्रोल किया जाता है। आपके पार्टी के विधायक हैं आप, महज कुछ दिन हुआ राजद में आपको ज्वाइन किए हुए, इसके पहले आप सिंगल थे माना जाए तो। आपने बढ़िया के विकास के लिए लेकर, या अभी भी आपके पार्टी के जो विधायक हैं, आपने आंदोलन क्यों नहीं किया रूप में आखिर बढ़िया विकास क्यों नहीं हो रहा है? आप विपक्षी खेमे। देखिए, आपको मैं बता दूं, आंदोलन करने की जो बात आती है, आप ये सोचिए कि हम किसके प्रति आंदोलन करें? विधायक के प्रति। बिल्कुल। तो कैसे विधायक के सिस्टम के प्रति, विधायक के प्रति। एक बात सुनिए, हम उस विधायक के प्रति कैसे आंदोलन करें? उस विधायक को तो मेरी जनता चुन करके भेजी है, हमारे मतदाता चुन करके भेजे हैं। यहाँ अफसोस, ठगे जाने और सब्र के सिवा कोई उपाय नहीं। विधायक के प्रति क्या आंदोलन किया जाए? जनता बहुत बड़ी है, जनता की ताकत, जनता के अधिकार बहुत बड़े हैं। समय आएगा तो बगैर आंदोलन किए जनता इन सारी बातों का जवाब दे देगी। और आप जिस चीज़ को कहते हैं आंदोलन करना, जनता उस आंदोलन तक पहुंच चुकी है, लेकिन वो आंदोलन रोड पर उतर करके नहीं करेगी। उस आंदोलन का जनता मन बना चुकी है कि इसको हम लोग मतदान के दिन करेंगे। और आप देखेंगे, बेशक बड़हरिया विधानसभा की जनता आंदोलन करेगी और अपने मन के, अपने खुशी के, अपने सुख दुख के बीच रहने वाले प्रतिनिधि को वो जिता करके और अपना विधायक बनाएगी। और इन सारी समस्याओं का निराकरण होगा, इन सारी समस्याओं का समाधान होगा। चुनाव करीब है, हालांकि 5 साल से लगे हैं, इसमें कोई दुरा नहीं है। चुनाव में हमने देखा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाना हो, 5 साल से चुनाव में लगे, तभी चुनाव में लगे हुए। आप थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। आप चलते चलते क्या कुछ बढ़िया विधानसभा देशवासियों से अपील कीजिएगा आप? देखिए, अभी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ हूँ। मैं पहले भी ये एक्टिविटी करता रहा, आज भी एक्टिविटी कर रहा हूँ। एक्टिविटी नहीं है। जो बढ़िया में चुनाव हो रहा है 2025 का, पूरा सिस्टम बदल दिया गया है इस बार। तमाम लोग मेहनत में लग गए हैं। अभी पूरे जनसंवाद बुला रहे, ऐसा कभी हुआ नहीं है बढ़िया में। एक्चुअली 2010 के बाद ये पहली बार हो रहा है, इतना सिस्टम से चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं है। आप ये जानिए कि हर इंसान की अपनी आदत और फितरत होती है। कुछ लोगों की आदत है कि उस जनता से वोट लेकर, उस जनता से का मत लेकर के और उड़ जाना। और मेरी आदत है कि उस जनता के वोट ना लेकर के और हार जाना, उसी जनता के साथ रहना। क्योंकि मुझे इसी बड़हरिया विधानसभा में जीना है, मरना है। तो हम वोट और मतदान की बात नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो यहाँ की जनता है उसी के साथ जीना है, मरना है। यही मुझे एक दिन अपने कंधे पर उठा करके हमको कब्र तक ले जाएंगे। इसीलिए हमारी फितरत है, आदत है जनता के साथ रहना, जीना। हम इनके साथ रह रहे हैं, जी रहे हैं। चुनावी कोई बात नहीं है। मैं फिर हारूंगा, फिर बड़हरिया विधानसभा के लोगों के साथ रहूंगा, उन लोगों के साथ खाऊंगा, पीऊंगा, संवाद करूंगा। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे यहीं रहना है। और दूसरी बात यह है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज सामने में कल हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व, सबसे बड़ा पर्व है, जिसको हम 15 अगस्त के दिन मनाते हैं। उस 15 अगस्त की और आगे आने वाले भैया बहन का प्यार और भैया बहन के गहरे संबंध का पर्व, रक्षाबंधन का पर्व, उसके बाद से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, इसके साथ ही हमारा ये सावन जो बीत रहा है, इसकी अंतिम सोमवारी, इन सब का एक साथ पूरे बड़हरिया विधानसभा की जनता को और पूरे देशवासियों को हम इसकी शुभकामनाएं देते हैं। और यह कहेंगे कि बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं। और इसके साथ ही आने वाले समय में जो हमारा एक दिन आएगा, जिसको हम चहल्लुम का दिन कहते हैं, ये खुशी का दिन नहीं है, ये एक गमी का दिन है। इस दिन को हम ज़ियारत करें, इबादत करें और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके शांतिपूर्वक मनाएं। सभी इस्लामी भाइयों से हमारी गुजारिश है और इस दिन को वो लोग इबादत ज़ियारत में गुजारें, यही हमारा। तो चलिए, बढ़िया की विकास की बात होती है। किसी ने कहा था सही, सत्ता हो या रोटी हो, दोनों पलट देनी चाहिए, वरना रोटी एक तरफ से जल जाती है। बढ़िया से काफ़ी ये बात कनेक्ट करता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो अपना शेर बोला, जो नज़्म बोला, इसी पर एक मुझे और दोहा याद आ गई, जिस दोहे को मेरे वालिद हुजूर ने, मेरे अब्बा ने लिखा था और वो हमेशा हमको पढ़ाते थे, हमसे सुनते थे। उनका दोहा लिखा हुआ ये है कि पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसर जाए, पान सड़े घोड़ा अड़े और विद्या बिसर जाए, अहरे पे, अहरे का मतलब आगी, तावा, अहरे पे बाटी जले चेला कौन उपाय। एक गुरुदेव जी अपने चेला से पूछते हैं
कि पान क्यों सड़ जाता है, घोड़ा क्यों खड़े का खड़े रह जाता है, विद्या क्यों बिसर जाती है। तो इन सारी बातों का जवाब ये है कि अगर जिस तरह से अगर कोई माँ अपने परिवार के लिए रोटी बनाती है, तावे पर रखती है, अगर उस रोटी को उलट पलट नहीं करती हैं तो वो रोटी जल जाती है और जली हुई रोटी फिर कोई पसंद नहीं करेगा। उसी तरह से अगर पान को हम उलट पलट नहीं करें, उसके बीच से सड़े हुए पान को बाहर नहीं निकालें तो पान सड़ जाएगी। और घोड़ा को बार बार नहीं हाँकें तो घोड़ा अड़े का अड़े और खड़े का खड़े रह जाएगा। और विद्या भी उसी तरह से एक ऐसी संपत्ति है, शिक्षा और ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जिसको हम बार बार नहीं दोहराएंगे तो वो हमें बिसर जाएगा, भूल जाएगा। जिस तरह से कि रोटी अहरे पे पड़े पड़े, तावे पे पड़े पड़े जल जाती है, उसको जलने से बचाने के लिए हमको रोटी को उलट पलट करना पड़ता है। उसी तरह से इन सारी चीज़ों को करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से मैं आपसे एक बात कहूँगा, अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता मालिकों से, मतदाता बंधुओं से अनुरोध करूँगा कि भाई अगर आप अपने प्रतिनिधि को अपने अनुरूप नहीं पाते हैं तो आप इसको बदल दें और जो आपके अनुरूप, आपके खुशी के, आपके मन के, आपके विचार के, आपके साथ रहने वाले, आपके सुख दुख में जीने वाले जो भी प्रतिनिधि हों, आप उनको मतदान करें और उनको जिता करके अपना विधायक बनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।